मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि आपको ऐसी कटिंग बताएं जिसमें हमारी कमीज़ जो है वो पीछे की तरफ ना जाए, यानी तीरा जो है वो आगे की तरफ आना चाहिए। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी कटिंग्स होती हैं वो मैं अपने कस्टमर्स को पहना कर भी चेक करवाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप उसमें मज़ीद थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं तो मैं तब्दीली कर देता हूँ। लेकिन ये देखिए, जो मैं अभी आपको टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पे, इसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ये आपने फिर लाजमी जहन में रखना है कि आपने बिल्कुल सोच समझ कर ये काम करना है, क्योंकि अगर इसको आप थोड़ा सा इसमें फ़र्क डाल देंगे ना, तो आपकी हो सकता है कि आगे फ्रंट की तरफ जो है वो कॉलर के नज़दीक चोंटे आने का ख़तरा हो। तीरा तो आगे आ जाएगा, आपका कमीज़ भी आपकी आगे आ जाएगी, लेकिन उस पर फिर फ्रंट पे चोंटे आने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो आइए बकायदा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें मैंने चेंज क्या किया है। बाकी तकरीबन मेरी कटिंग वही सेम होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने तब्दीली यहाँ पे क्या की है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने 15.5 इंच हाफ बैन है, यानी कट बैन शेरवानी है, तो उसके लिए हाले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने ली है 2.25 इंच। ठीक है, यहाँ पे 2.25 इंच मैंने हाले की चौड़ाई ली है, और इसकी जो है गहराई मैंने यहाँ पे लिया 3.25 इंच, और तीरा था यहाँ 18 इंच, तो 18 इंच का आधा करके यानी 9 इंच पे मैंने यहाँ पे तीरे का निशान लगाया है। और शोल्डर डाउन जो मैंने लिया है वो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है, जो कि ये आपके सामने है। 18 इंच का 8वां हिस्सा बनता है तकरीबन 2.25 इंच, तो यहाँ पे मैंने 2 सूत्र प्लस यहाँ पे किया है, यानी 2.5 इंच मैंने, यानी 2 सूत्र मैंने शोल्डर डाउन में इजाफा कर दिया। आप नॉर्मल जितना भी शोल्डर डाउन रखते हैं उसमें आप 2 सूत्र का इजाफा कर दें। एक तब्दीली आपने ये करनी है, साथ साथ नोट करते रहिए कि कहाँ कहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। तो जितना भी आप नॉर्मली शोल्डर डाउन रखते हैं उसमें आपने 2 सूत्र का इजाफा कर देना है। मैं यहाँ पे इस साइज़ के लिए 2.25 इंच रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 सूत्र के इजाफे के साथ 2.5 इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। बाकी जो है कंधा 9 इंच था, तो यहाँ पे मैंने 8.5 पे निशान लगाया है। ठीक है, और बाकी इसकी मैंने शेप तैयार कर दी है। बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे समझने वाली होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप नॉर्मली जितना भी शोल्डर डाउन लेते हैं उसमें आप 2 सूत्र का इजाफा करके यहाँ पे फिर शोल्डर डाउन का निशान आप लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको मज़ीद चीज़ें बताता हूँ। ये हमारी जो है खाले की कटिंग हो गई है, और इसके बाद ये हमारी जो है शोल्डर डाउन की कटिंग हो गई है, और फिर हमने यहाँ पे इस फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग मुकम्मल कर ली है। एक मेजर तब्दीली तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि मैं अक्सर कटिंग जो है, मेरी जो अपनी कटिंग होती है वो मैं बंद साइड उस तरफ होती है, खुली साइड मेरी तरफ होती है, यानी मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे आज मैंने ये भी थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। अच्छा, फ्रंट पे हमने यहाँ पे निशान लिया था 9 इंच पर तीरे के लिए, जबकि बैक पर आधी इंच का इजाफा करते हुए 9.5 पे निशान लगेगा। ठीक है, और इस तरह हमने यहाँ पे इसे बैक पैनल के आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जब भी आप फिटिंग वाला सूट बनाते हैं तो आपने बैक पैनल के आर्म होल को ज़्यादा अंदर नहीं लेकर आना। ठीक है, इसको आपने यहाँ से हल्की सी बस शेप देते हुए यहाँ से बाहर निकाल देना है। इसको अंदर ज़्यादा लेकर आएंगे तो बैक से आपकी कमीज़ फंस जाएगी। ये जो फिटिंग वाली कमीज़ होती है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़, ये दूसरी तब्दीली यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। अमूमन आम जो मेरी कटिंग होती है उसमें मैं क्या करता हूँ कि जितना भी शोल्डर डाउन होता है उसका हाफ़ कर लेता हूँ, यानी 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो उसका हाफ़ हो गया 2.25 इंच, तो यहाँ पे हो गया 2.25 इंच। तो यहाँ पे मैं उसके बाद फिर एक लाइन लगा देता हूँ। ये मेरी नॉर्मल कटिंग में, अब यहाँ पे देखिएगा कि फ़र्क क्या आता है। तो इसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए, मैं इस लाइन से मज़ीद जो है वो 2 सूत्र नीचे जाता हूँ। ठीक है, तो 2 सूत्र में नीचे जाऊँ तो ये बाकी बच रहा है मेरे पास 2.25 इंच। 2 सूत्र नीचे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टोटल 1 इंच। तो यहाँ पे इस साइड पे कोई तब्दीली मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तब्दीली इस साइड पे करूँगा। यहाँ पे जो मैंने 2.25 इंच लिया है ना, इसको मैं 2 सूत्र कम कर दूंगा, यानी 1 इंच कर दूंगा। आप आसानी के तौर पर यह समझ लीजिए, पहले आप इस कटिंग को समझें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कौन से साइज़ के लिए आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, शोल्डर डाउन मेरा 2.5 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच का निशान लगा दिया। बस सिंपल आपने इतनी तब्दीली इसमें करनी है, और ये आपका हो गया है तीरे की शेप। ये आप समझ गए होंगे। अगर आपका शोल्डर डाउन है
डेढ़ और पौने 2 इंच, तो आपने यहाँ से रखना है आधी इंच और ऊपर से नीचे भी रखना है आपने आधी इंच। अगर शोल्डर डाउन आपका 2 या सवा 2 इंच है तो यहाँ से आपने पौने इंच रखना है, इस साइड यहाँ से ऊपर की तरफ पौने इंच रखना है और यहाँ से नीचे की तरफ पौने इंच रखना है। अगर शोल्डर डाउन आपका सवा 2 इंच या 2.5 इंच है तो यहाँ से आपने 1 इंच रखना है और ऊपर से नीचे की तरफ भी आपने 1 इंच रखना है। देखिए यहाँ से 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच। अच्छा, अगर आपका शोल्डर डाउन बहुत कम ये साइज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप रखना चाहें पौने 3 या 3 अगर आपका शोल्डर डाउन हो तो आपने यहाँ से फिर रखना है सवा इंच पे और यहाँ पे रखना है आपने 1 इंच और 1 सूत्र। ये साइज़ आप अपने जहन में रख लीजिएगा कि जब आप जो शोल्डर डाउन रखते जाएंगे, जो साइज़ मैंने आपको बताए हैं वही साइज़ आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कटिंग जो है उसमें मसला नहीं आएगा। अगर उसमें आप तब्दीली कर देते हैं, ज़रा पर भी आप तब्दीली करेंगे तो हो सकता है आपकी कमीज़ के फ्रंट पे से कॉलर के नज़दीक स्लिटें लाजमी आएंगी अगर आप इसमें कुछ अपनी तरफ से तब्दीली करते हैं तो। लेकिन एग्जैक्ट अगर यही फार्मूला यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कमीज़ पे तीरा भी फ्रंट की तरफ आएगा और फ्रंट पे आपकी स्लिटें भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर देता हूँ। ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ से मैंने 1 इंच कटिंग किया है और ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच रख लिया है। यानी अगर आप इस पीस को जो मैंने कट किया है इसको अगर आप मेजर करना चाहें तो ये 1 इंच यहाँ से है हाले वाली साइड से, ये आप चेक कर रहे होंगे, और आर्म होल वाली साइड से ये है तकरीबन पौने 2 इंच। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये पौने 2 इंच है। ठीक है, तो यहाँ ये कटिंग आपने समझ ली है। बाकी कटिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मली अंदाज से होगी। अब यहाँ पे हमने तीरे की कटिंग करनी है। तो तीरा हमारा है 9 इंच। पहले मैं यहाँ से नीचे से सीधा कर देता हूँ ताकि हमारी कटिंग जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। अच्छा, तीरा हमारा है 18 इंच, तो 18 इंच का 18 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा। 19 और 19 का आधा 9.5 इंच, तो ये 9.5 पे हमारी लंबाई का निशान आ गया है। अब हमने इसकी जो है यहाँ से हाइट कितनी रखनी है। 2 तब्दीलियाँ हम कमीज़ की कटिंग में कर चुके हैं, तीसरी तब्दीली हम तीरे में करेंगे। तो यहाँ पे 18 इंच तीरा है तो 18 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 4.5 इंच प्लस आधी इंच सिलाई के लिए जाएगा 5 और मज़ीद 2 सूत्र हमने और जमा कर देना है। यहाँ पे तीरे की हाइट हम 5.25 इंच ले रहे हैं, 2 सूत्र हम यहाँ पे इजाफा कर रहे हैं। 5.25 इंच हमने यहाँ पे तीरे की हाइट रख ली है। अब कमीज़ पर जो है वो हाले की चौड़ाई हमने ली थी 2.25, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 3 इंच, यानी पौने इंच का इजाफा कर देंगे और यहाँ पे भी हम 5.25 इंच का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए हाले की चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच, तो 3 इंच का आधा करते हुए यानी 1.5 इंच पे हम यहाँ पे हाले की गहराई का निशान लगा लेंगे। ये फर्जी निशान होता है, यहाँ से आप एक आध सूत्र नीचे भी जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक सूत्र इसलिए कम रखता हूँ ताकि जब हम छांटी करें तो हमारा जो है वो कमीज़ का जो तीरे का हाला है वो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो जाए। इससे ये होता है कि हमारा बैन या कॉलर जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ से जो हमने लंबाई ली है 9.5 इंच, तो यहाँ से हमारी लंबाई आएगी आधी इंच इजाफे के साथ 10 इंच। तो ये मैं एक फर्जी निशान मैंने लगाया है क्योंकि अभी मैंने डाउन साइड का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए डाउन साइड हमारी कितनी आएगी, 18 इंच तीरा है तो 18 इंच का चौथा हिस्सा बनेगा 4.5 माइनस हम आधी इंच करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंच। ये 4 इंच आ गया है। अब यहाँ पहले मैं इन सब मार्क्स को आपस में मिला देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आपने तीरे की मार्किंग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ ली है। फिर से समझ लीजिए, हाइट मैंने रखी है इसकी 5.25 इंच, हाले की चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 3 इंच और 3 इंच का आधा करते हुए 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पे जो है हाले की गहराई ली है। और इसके बाद डाउन साइड से मैंने इसे रखा है 18 इंच तीरा है तो 18 इंच का चौथा हिस्सा 4.5, तो 4.5 में आधी इंच मैंने माइनस करके 4 इंच पे यहाँ पे रख दिया है। ये यहाँ पे आपने समझ लिया। अब आधी इंच मज़ीद यहाँ से मैं इसकी शेप दे दूँगा। ये आधी इंच की यहाँ पे हमारी और शेप आ गया, जिस तरह कमीज़ की बैक साइड पे मैंने शेप दी थी। अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ चेक करने वाली थी, हाँ बिल्कुल 5.25 है।
और यहाँ पे मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये टोटल मेरा ख्याल है 2-3 तब्दीलियाँ होंगी इसमें, जिसकी वजह से ये होगा कि आपकी कमीज़ जो है मज़ीद आपका तीरा आगे की तरफ आ जाएगा। वैसे भी मेरी कटिंग में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है, लेकिन अगर मज़ीद आप करना चाहें तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, तीरे के सेंटर में भी आपने तीरे की लंबाई का निशान लगाना है। 18 इंच तीरा है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा। 19 का आधा 9.5 इंच, यानी ये नीचे से भी 9.5 है, सेंटर से भी 9.5 होगा, सिर्फ ऊपर से यहाँ जाकर आधी इंच का फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से हमने इसकी ये कटिंग कर दी है और यहाँ से हमारी ये कटिंग हो गई है। उम्मीद है आपने तीरे की कटिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अच्छा, अब मैं आपको तीरा जो है वो बैग के साथ रख के अटैच करा के चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी जो है आधी इंच की सिलाई जाएगी, तीरा यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे हमारा तीरा जाकर आधी इंच के मार्जिन के साथ यहाँ पे सिलाई होगा। ये हमारी कमीज़ का फ्रंट हो गया है और यहाँ पे भी हमारा आधी इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा और हमारा तीरा जो है यहाँ पे आकर बैठेगा। और ये आप चेक कर सकते हैं आपके सामने जो है मैंने ये कटिंग कंप्लीट की है। कहीं पे भी मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी मेरी आदत नहीं है मैं कोई चीज़ छुपाऊँ। आपके सामने मैंने हर एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट की है और बिल्कुल आसान तरीके से करने की कोशिश की है। हमारा हाला बिल्कुल बराबर है। हमारा तीरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिएगा, यहाँ पे जब तीरा बैठेगा तो यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ। हमारे जो बाजू का सेंटर है वो भी यहीं पे आकर लगेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी क्रीज जा रही है, हमारा तीरा यहाँ पे आके बैठा है, ये यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। अब यहाँ पे आप चेक करें तो ये नीचे एक साइड से है ये तकरीबन 1.25 इंच और दूसरी साइड से ये है हमारे पास 2.25 इंच, ठीक है, यानी 1 इंच का फ़र्क है। तो 1 इंच मज़ीद हमारा तीरा जो है वो यहाँ से कंधे की तरफ आगे की तरफ आएगा, जिससे ये होगा कि हमारी जो जिस तरह आप लोग डिमांड करते हैं कि कमीज़ आगे की तरफ आनी चाहिए, तीरा आगे की तरफ आना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये तजर्बा जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कमीज़ जो है उसका तीरा फ्रंट की तरफ आएगा और ये सेम यही रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने इसमें अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं करनी और बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो उम्मीद है कि आपने मेरी इस कोशिश को पसंद किया होगा। दुआ में याद रखिए।